नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पवन सीरीज DLED सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न का आज करने वाले हैं। इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। ये पवन सीरीज का 2024 से 25 का संस्करण है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पवन सीरीज है जो कि 55 रुपये की एक सीरीज पड़ती है। ये साहित्य प्रकाशन की है, आगरा रोड। ठीक है दोस्तों, ये DLED के जो सेकंड सेमेस्टर में पाठ्यक्रम हैं उन सब के विषय हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये प्रश्न सूची है, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि यहाँ पे पेज नंबर भी दिया गया है, कौन से पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ये 2023 में आया, 21 में आया है, 20 में आया है, ये 16 में सेकंड शिफ्ट में आया है, ये सेकंड में आया है। इस तरीके से आपका दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने प्रश्न आपको दिए गए हैं जो कि कई सालों में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हम सीरीज शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू से जो सबसे पहले आने क्वेश्चन आएंगे वो है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि यहाँ हम पहुँच चुके हैं। पवन सीरीज DLED सेकंड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसका हम बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अमील पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो ये रूसो है। इसका उत्तर यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्र नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें ये किसने कहा था? मारिया मोंटेसरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन डेवी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्य संस्कार होता था। तो यह प्रव्रज्य संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में हुआ करता था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता था। यह किस में पढ़ाया जाता था? यह नीति शास्त्र में पढ़ाया जाता था। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। यह कब हुआ था? 1937 में। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, वह कौन थे? मदरसा। बाल देवो भवा, यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? गीजूभाई बधेका की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह तो सभी को पता ही होगा। युग धर्म कहा जाता है, किसको कहा जाता है युग धर्म? ये परिवर्तनमान मूल्यों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये गीजूभाई बधेका जी हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो जो कि है हमारी हिंदी भाषा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? सभी कुछ कहते हैं। पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? यह एडम्स ने कहा था। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, किसने कहा था? यह कहा था अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डेवी का है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह शारीरिक विकास है।
प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं? कौन है इसके जनक? प्लेटो। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। क्या बना देती है? शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी से संबंधित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सबको पता होगा, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर आपका रोबेल हो जाएगा। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? अभी आपने पढ़ा, गीजूभाई बधेका। घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? यह कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह किसने कहा था? यह रूसो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? तो यह प्रकृतिवाद की मानी जाती है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो यह आपका प्रकृतिवाद पर आधारित है। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो ये दोस्तों प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो इसका आपका राइट आंसर उद्देश्य में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एडम्स का है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। तो दोस्तों ये उपनयन संस्कार था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? इसमें वो दोस्तों नहीं था पूछ रहे, कर्म कांड की प्रधानता ये नहीं था, बाकी सब थे। अब अगला है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा? औपचारिक। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? तो दोस्तों यही आपने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, रूसो ने कहा है। रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। देखते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मदरसा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दरस से। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बाल देवो भवा, बाल देवो भवा कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है गीजूभाई बधेका जी का। अगला क्वेश्चन नंबर 41। अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था आपका 23 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? तो दोस्तों यह विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, तो इसका राइट आंसर यूनेस्को है। अगला है, दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? तो दोस्तों दीवा स्वप्न के लेखक गीजूभाई बधेका जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, तो कौन सी शिक्षा का माध्यम थी? यह थी बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। मुदालियार आयोग संबंधित है, तो मुदालियार आयोग किससे संबंधित है? ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन है किसका है दोस्तों? यह रूसो का है। ये किसका कथन है? रूसो का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, तो किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। किंडरगार्टन से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है? यह बाल उद्यान है। गीजूभाई शिक्षा को मानते थे, क्या मानते थे? क्या मानते थे? इसका बाल केंद्रीय शिक्षा। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो दोस्तों यह लागू हुई थी 1989 से। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन अर्बन जी का है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो सौर ऊर्जा स्वच्छ है एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 का में। अगला देख लेते हैं, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो यह मुक्त्यात्मक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन डीवी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्राबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है, यह किस है? किंडरगार्टन की। जनसंचार का यांत्रिक साधन है, तो क्या है जनसंचार का यांत्रिक साधन? यह सभी है, टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, सब है। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ये लेंथी हो जाएगी थोड़ी। तो आप लोगों को यह PDF कंटेंट कैसा लगा उसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट में, और भी हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए वो आप लोग बताइएगा। आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, PDF का आपका प्राइस है 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, PDF नहीं लेना चाहते तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको वीडियो के माध्यम से आपको सारा कंटेंट करवाया जाए, जिससे आप वीडियो देखकर भी आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही समाप्त करते हैं। कल इसके आगे का कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और भी कोई क्वेरी हो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम चैनल तो है ही है, और आप मेल करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट भी करके पूछ सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है दोस्तों,
आपकी सारी सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि आपका पेपर जो है अच्छे से निकले, आप लोग पास हों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।